वो रात जो मेरी जिंदगी बदल गई। हिस्सा अव्वल, गुमराही की वादी। इरफान एक छोटे से गांव का नौजवान था। इसका बाप मस्जिद का इमाम था और इरफान बचपन से ही नमाज और तिलावत की आवाज़ों के बीच पला बड़ा था। मगर जब वो शहर पढ़ने गया तो दोस्तों की गलत सोहबत ने इसे रान रास्त से भटका दिया। पहले नमाजें छूटी, फिर झूठ, गीबत और हत्या के चोरी तक के गुनाहों में वो मुब्तला हो गया। हर गुनाह के बाद वो सोचता, कल से ठीक हो जाऊंगा, मगर कल कभी नहीं आता था। हिस्सा दुवम, एक चट्टान की मानिंद टूटता दल। एक रात इरफान को गांव से फोन आया, तुम्हारे अबुआ इंतकाल कर गए हैं। वो टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचा। जनाजे के बाद इसने अपने अबुआ के कमरे में एक खत पाया जिस पर लिखा था, मेरे बेटे इरफान के नाम। खत में लिखा था, बेटा मैं जानता हूं तुम शहर में किस रास्ते पर चल पड़े हो। हर रात में तुम्हारे लिए रुकर दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखाए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी कब्र पर एक बार पढ़ लो, इसते गफनरा अल्लाह व एतावबा आले आ। इरफान की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपने अबुआ की कब्र पर गिरा और बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा। इस रात इसने अपने गुनाहों का बोझ महसूस किया जो उसके दिल को चीर रहा था। हिस्सा सिवम, तौबा की सुबह। इरफान ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। इसने शहर वापस जाकर तमाम गलत दोस्तों को छोड़ दिया, चोरी की हुई चीजें वापस की और जिन लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी उनसे मुआफी मांगी। एक दिन वो मस्जिद गया और इमाम साहिब के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरे लिए दुआ करें, मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। इमाम साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह के नज़दीक वो तौबा सबसे प्यारी है जो गुनाहगार अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर करे। हदीस। इख्तिताम, नूर की तरफ सफ़र। आज इरफान इसी गांव का इमाम है। वो अपनी कहानी जवानों को सुनाता है और कहता है, गुनाह हमें अल्लाह से नहीं हमारे नफस से दूर करता है। तौबा की राह कभी बंद नहीं होती, बस उठो और दरवाज़ा खटखटा। अल्लाह का वदा है, कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।